बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त इंडियन आर्मी चीफ की हंगामी मीटिंग जारी है और जितनी उनके नीचे कमांड आती है इंडियन आर्मी की, इंडियन फौज की, उसके साथ वो मुकम्मल तौर पर राब्ते में है और किसी वक्त वो कोई फैसला करने जा रहे हैं कि अब इंडिया ने चाइना को किस तरह लद्दाख के मामले पर जवाब देना है, क्योंकि इंडिया ने कभी भी सोचा नहीं था उनके साथ ये सूरत हाल पेश आएगी। दूसरी जानिब इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस वक्त चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ राब्ते में है। चाइना की जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हालात कंट्रोल में है और स्टेबल हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये हालात कंट्रोल में और स्टेबल का मतलब है कि चाइना के कंट्रोल में है, ना कि ये कंट्रोल में है कि बॉर्डर पर टेंशन नहीं है, सब कुछ है। अब इंडियन मीडिया इसको उछाल रहा है कि देखिए जी, चाइना ने बयान दिया कंट्रोल में। असल में वो कह रहे हैं कि हम जितना अंदर इंडिया के घुस चुके हैं उसके बाद हमारे फौजियों को खतरा नहीं है, ना हमारे हेलीकॉप्टर्स को खतरा है कोई, ना हमारे जो जहाज J-11 और J-16 उनको खतरा है। हम इस वक्त कंट्रोलिंग और कमांडिंग पोजीशन के अंदर है, लिहाजा किसी भी सूरत कोई घबराने की जरूरत नहीं। ये उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पैगाम दिया, कोई धमकी नहीं दी उन्होंने इंडिया को, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। चाइना की सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि वो धमकी बहुत कम देता है, लेकिन जब देता है तो बड़े लेवल पर उसकी न्यूज़ बनती है। वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने कोई धमकी नहीं दी और इंडिया के अंदर घुस गए हैं। इससे बड़ी स्टेटमेंट अब आई है सामने आरएसएस के चीफ मोहन भगवत की जानिब से। उन्होंने कहा है कि इंडिया की फौज को करीबन 6 से 7 महीने लगेंगे लोगों को मोबिलाइज करते और अपनी तैयारी करते जंग के लिए। हम 3 दिन के अंदर अंदर पूरी फौज तैयार कर देंगे जो कि चाइना के साथ लड़ने के लिए, और जाहिर बात उन्होंने पाकिस्तान की जानिब उनका इशारा था कि मुकम्मल तौर पर तैयार होगी। ज़हन में रखिएगा, आरएसएस 1925 में बनी थी और 1925 से लेकर करीबन 95 साल गुजर चुके हैं। इसमें एक चीज याद रखिएगा जो सबसे बड़ी इनमें पाई जाती है, वो है डिसिप्लिन। इन्होंने 95 साल में अपना कतन कोई एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने ये तय ना किया, मेहनत ना की हो कि हमने हिंदुत्व का क़याम करना है और हमने हर सूरत आगे बढ़कर इंडिया के अंदर हिंदुओं को राज दिलवाना है। अब आप ये देखें कि इन्होंने जब 1962 के अंदर चाइना और इंडिया की जंग हुई थी तो आरएसएस के बहुत सारे वॉलंटियर्स आगे गए, ये लड़े। असल में ये अब इन्होंने जो बयान दिया कि हम 3 दिन के अंदर पूरी आर्मी तैयार कर लेंगे, इनके पास है 50 लाख वॉलंटियर्स जो कि मुकम्मल तौर पर लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ये शायद हमारी गलतफहमी हो सकती है कि अभी इन्होंने बयान दिया इनकी तैयारी 2014 से हो रही थी। ये 2014 से जब मोदी इक़्तिदार में आए ये तब से तैयारी कर रहे थे जंग की, और अब इनकी आर्मी मुकम्मल तौर पर तैयार है। इनका मुकाबला कौन कर सकता है, ज़हन में रखिएगा, ये ट्रेंड है। इनके बारे में गांधी ने कहा था कि मैंने इन जैसा डिसिप्लिन कहीं नहीं देखा, लेकिन बाद में इन्होंने गांधी को ही मार दिया था। उसकी वजह ये थी क्योंकि जो फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी मुसलमानों और हिंदुओं की जानिब से अंग्रेज़ों के खिलाफ, इन्होंने उसका बाइकआउट किया था। ये कहते थे कि मुसलमानों को हम नीचे रखेंगे, हमारी तादाद ज़्यादा है, लिहाजा हमने यहाँ पर रूल करना है। और इवन के बाद के अंदर नेहरू ने इन पर पाबंदी लगाई। सरदार पटेल जो थे उन्होंने बैन को लिफ्ट किया और कहा कि फिर भी कि गांधी के कत्ल के जिम्मेदार ये लोग हैं। आज तक ये पिछले 75 सालों में अपनी आर्मी तैयार करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना के साथ इनकी जंग होगी। 1962 में किरदार अदा किया। इनका मुकाबला पाकिस्तान में कौन कर सकता है, ये जहन में रखिएगा। इनका मुकाबला इस तरह हो सकता है जिस तरह हमारे यहाँ पर अगर जंग होती है, फौज तो लड़ती है, मुजाहिद आते हैं, सईद हाफिज़ और उनकी जमात या इस तरह के बहुत सारे जो लोग होते हैं जो मुल्क के लिए काम करते हैं, वो आगे बढ़कर लड़ते हैं। क्योंकि इस जमात पर पाबंदी लगी, ये दहशत गर्दाना जमात थी इंडिया की। अफसोस की बात यह है कि हम अपने मुल्क के अंदर अपनी बहुत सारी दीनी जमातों पर पाबंदी लगवा बैठे हैं, अमेरिका के प्रेशर पर, इसराइल के प्रेशर पर। लेकिन मोदी को दहशतगर्द डिक्लेयर किया था, ये अमेरिका नहीं जा सकता था। इनकी जमात को 3 दफ़ा बैन किया और इवन के गांधी ने कहा था कि इनकी जमात का डिसिप्लिन है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर हिटलर की जमात से मुतासिर है, क्योंकि इनका नस्बुल-ऐन भी वही था कि जिस तरह हिटलर कहता था जो उनके लवाजमा थे इनके भी हैं। अब राहुल गांधी ने कहा है कि इन्होंने इंडियन आर्मी की इंसल्ट की है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी ने आगे जाके लड़ना है तो इन्होंने कहा है कि उनको पीछे करें, हम लड़े। इन्होंने असल में ट्रेनिंग पूरी की हुई है, इनके पास मुकम्मल तौर पर वक्त है। और जैसे ही अब चाइना के हवाले से इनको ऑर्डर होगा
ये चढ़ाई कर देंगे। इस वक्त इंडिया बैक एंड पर अमेरिका समेत दुनिया भर को कोशिश कर रहा है, प्रेशर डलवा रहा है चाइना पर कि चाइना के साथ मामला तय हो, मेरी फेस सेविंग हो जाए। लेकिन याद रखिएगा, जब तक चाइना 100% अश्योरिटी नहीं होती, इवन कि अभी उसका कोई प्लान नहीं है लद्दाख को छोड़कर जाने का, बल्कि आगे बढ़ने का प्लान है, क्योंकि इन्होंने जो गिलगित बल्तिस्तान में उनके सी पैक को तोड़ने का फैसला किया था, ये ज़हन में रखिएगा, चाइना ने हमें कश्मीर आज़ाद करके नहीं देना, ये कश्मीर आप ही को आज़ाद करवाना है, आप ही को फौजें वहां पर उतारनी है। चाइना अपना मफाद देख रहा है, वो अपने मफाद के लिए आ रहा है, वो अपने प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए आ रहा है। आप इंतजार करते रहेंगे कि अफगान तालिबान आ गए, आप इंतजार करते रहेंगे कि मुजाहिद आए, या आप इंतजार करते रहेंगे कि चाइना आए, कोई किसी की आज के दौर में मदद नहीं करता। आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद आगे बढ़े, उनके अंदर फौजें उतारे, मारे उनको, फिर आपको ज्वाइन करेंगे बाकी लोग। अब आप ये सोचते रहेंगे कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर लद्दाख में जाकर गलवान वैली पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है, तो सियाचिन का कनेक्शन उन्होंने काटा है, तो आप चढ़ाई करें वहां पर। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो फिर ज़हन में रखिएगा, फिर आप इंतजार ही करते रह जाएंगे। उन्होंने वहां से मुकम्मल तौर पर तैयारी है, उनके पास 50 लाख लोग हैं जो कि लड़ने के लिए तैयार है, और वो अच्छे खासे ट्रेंड है आरएसएस के लोग। उन्होंने पिछले 95 सालों में ट्रेनिंग इस चीज़ के लिए कि बड़ी जंगों में काम किया जा सके। लिहाजा चाइना की ऊपर इन्होंने जो धमकी दिया वो इंडिया के किसी पॉलिटिशियन की जानिब से नहीं आई, ये ज़हन में रखिएगा। और आरएसएस का जो पॉलिटिकल विंग है वो बीजेपी है, ये भी ज़हन में रखिए, जो इक़्तिदार में बैठा है। लिहाजा उन्होंने धमकी दे दी है कि हम 3 दिन में आर्मी तैयार कर लेंगे। इंडियन आर्मी चीफ की मीटिंग जारी है, वहाँ से कोई फैसला होता या नहीं होता, लेकिन ये तैयारी अपनी कर चुके हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।